हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुस्कान नारगवानी और हम लोग बात कर रहे थे क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 6 के बारे में, विच इज़ टिश्यूज़। तो अब तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़, जिसमें से हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बात कर ली। एनिमल टिश्यूज़ के बारे में आज हम शुरू करने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, विच इज़ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को डिफाइन करने के लिए एनसीईआरटी में एक बहुत ही सही लाइन लिखी हुई है, विच इज़ सेल्स आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। अब इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, एम्बेडेड, इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स डाल दिए, इनका मतलब क्या है? देखो, कनेक्टिव टिश्यू है तो यानी कि सेल से बना होगा, ठीक है, ये सेल से बना है, ओके। लूजली स्पेस्ड यानी कि इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होगा, ठीक है। तो मतलब एक अगर सेल इधर है तो एक बहुत ही दूर होगा, समझ आ गया। एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। अब पहले बात करते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज नथिंग बट सिंपली मीडियम। मीडियम बोले तो मीडियम का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर आप पानी लेते हो और उसके अंदर चीनी घोल देते हो तो वो चीनी क्या है, उसको कंपेयर कर लो सेल्स से। वो जो चीनी के मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी के अंदर घुल जाते हैं, ठीक है, तो वो चीनी के मॉलिक्यूल हो गए सेल्स। और पानी क्या हो गया, क्योंकि पानी के अंदर वो है, वो हो गया हमारा मीडियम। अब ये मीडियम यानी कि ये मैट्रिक्स किसी भी स्टेट में हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस में भी। तो ये मैट्रिक्स जो है वो होता है मीडियम, ठीक है। अब इंटरसेल्युलर यानी कि सेल के बीच में, इंटरसेल्युलर और इंट्रासेल्युलर दो टर्म्स होते हैं। इंटर मतलब कि सेल के बीच में और इंट्रा मतलब सेल के अंदर, या फिर जिसके बीच में इंट्रा आता है यानी कि उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। तो इंटर है यानी कि बीच में, ठीक है, जैसे इंटर कॉलेज होता है, तो इंटर सेल्युलर, ठीक है। तो क्या हमको पता चला दैट सेल्स आर लूजली स्पेस्ड, समझ आ गया। एम्बेडेड यानी कि उसके अंदर गड़े हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर हैं। जैसे चीनी पानी के अंदर होती है, वैसे ही सेल मैट्रिक्स के अंदर है। मैट्रिक्स क्या है, मीडियम है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये इंटरसेल्युलर यानी कि सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। तो अब बात वही होगी कि मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो सेल्स हैं वो गड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये है कनेक्टिव टिश्यू। कि कनेक्टिव टिश्यू की स्पेशलिटी ये होती है कि ये बहुत ही लूजली स्पेस्ड होते हैं। और अब इसके बाद बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो टाइप्स की अगर बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। दे आर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, सेकेंड होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड आता है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये 3 पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं और इनके अंदर और टिश्यूज़ होते हैं। तो अब इनको हम लोग डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड, तो हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा लिक्विड प्रेजेंट है जो पूरी की पूरी बॉडी में होता है? हम सबको पता है, दैट इज ब्लड। और ब्लड के अलावा भी एक और फ्लूइड है विच इज़ नोन एज लिम्फ। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं ब्लड को। तो क्योंकि ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू की स्पेशलिटी होती है कि उसमें सेल होते हैं और मैट्रिक्स होते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही चीज़ है। अगर इसकी कंपोजिशन के बारे में देखें तो कंपोजिशन में क्या क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है, फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है, ठीक है। आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड कार्पसेल्स भी कहते हैं। अगर कहीं पे कार्पसेल्स लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये है कार्पसेल्स।
तो RBC इज़ रेड ब्लड सेल्स या कार्पसेल्स, WBC इज़ वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स इज प्लेटलेट्स। फिर इनका फंक्शन क्या होता है? RBC में हमको पता है एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, तो इसका हो गया ट्रांसपोर्टिंग फंक्शन। WBC क्या है? इनका होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव क्यों? क्योंकि इसमें जो सेल्स होते हैं उनमें ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं कि कोई भी अगर फॉरेन मटेरियल आता है तो या तो ये उसे इनगल्फ कर लेते हैं या फिर वो जो टॉक्सिन बना रहे हैं उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एंटी टॉक्सिन बनाते हैं। तो इनका क्या है? प्रोटेक्टिव फंक्शन है। फिर प्लेटलेट्स, इनका भी एक तरीके से प्रोटेक्टिव फंक्शन है। कैसे? क्योंकि जैसे हमारा कहीं भी अगर कट लग जाता है और उसमें से ब्लड ऊज आउट होता है, बहने लगता है, तो अगर ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो इंसान की डेथ हो सकती है। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं? वहाँ पे क्लॉटिंग कर देती हैं, तो जिससे कि ज़्यादा ब्लड लूज़ नहीं होता और हमारा जो लाइफ है वो सेव हो जाता है। तो प्लेटलेट्स का ये फंक्शन होता है। तो देखा जाए तो ये भी एक तरीके का प्रोटेक्टिव फंक्शन है। देन प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ मीडियम, और मीडियम क्या होता है हमको पता है, इट इज़ नोन एज अ मैट्रिक्स। तो प्लाज्मा क्या हुआ? मैट्रिक्स। एंड ये क्या हो गए? ये सारे हो गए सेल्स। ठीक है, इसकी कंपोजिशन तो समझ आ गई। अब इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कुछ ऐसा होता है कि इट इज़ मेनली, अगर ब्लड का एक साथ फंक्शन की बात करें तो ब्लड इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन भी किस किस चीज़ का? RBC के केस में हम लोगों ने देख लिया ऑक्सीजन, ठीक है, तो गैसेस का। तो ये करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किस किस चीज़ का? गैसेस। अब गैसेस में आता है CO2 एंड O2, ठीक है। फिर आता है WBC, प्रोटेक्टिव हो गया, ठीक है। पर अभी हम ट्रांसपोर्टेशन के बाद में बात कर रहे हैं, तो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन, देन हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स आर एक्चुअली केमिकल मॉलिक्यूल्स विच एक्ट एज मैसेंजर्स। तो ये क्या करते हैं? ये मैसेंजर की तरह काम करते हैं, बहुत सी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो है बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरी होते हैं, और इसीलिए ये जिन ग्लैंड से निकलते हैं उनका कोई डक्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली ब्लड को रिलीज़ कर देते हैं और ब्लड उसे वहाँ पर जाके छोड़ देती है जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है। तो ये हार्मोन्स जो हैं ये काम करते हैं एज अ मैसेंजर, और ब्लड जो है इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। सो बेसिकली दे आर केमिकल मैसेंजर्स। फिर उसके बाद बात करते हैं तीसरी चीज़ की, विच इज़ फूड। तो फूड हमारा ट्रांसपोर्ट करता है। अब फूड कर रहा है तो सब फूड तो हमारे बॉडी में नहीं लगता ना, कुछ वेस्ट भी जाता है, तो वेस्ट को भी ये अपनी जगह तक पहुंचाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ब्लड करता है। देन प्रोटेक्टिव फंक्शन कैसे होता है? WBC और प्लेटलेट्स की वजह से। तो हमने क्या पढ़ा ब्लड के बारे में कि ये प्लाज्मा इसमें होता है और सेल्स के नाम पे RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। फिर प्लाज्मा जो है मैट्रिक्स की तरह काम करता है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे सेल्स एम्बेडेड होते हैं। भले ही इनमें बहुत स्पेस है और वो फ्लो करते हैं, लेकिन देखा जाए तो प्लाज्मा एक तरीके से मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर सारे के सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ भी एक तरीके से ब्लड से ही बनता है। क्या होता है? कैपिलरीज जहाँ पर होती है ना, जहाँ पर कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज बहुत ही पतली होती हैं, ठीक है। वो इतनी पतली होती है कि ब्लड का कुछ पार्ट जो है वहाँ से निकल आता है, ठीक है, यहाँ से बह जाता है, और ये जो है ये लिम्फ बनाता है। ये जो ब्लड निकला ना वो लिम्फ बनाता है, और लिम्फ कलरलेस होता है। जैसे ब्लड का रेड कलर होता है ना, लिम्फ इज़ कलरलेस क्योंकि जो ब्लड ऊज आउट होता है उसमें RBC नहीं होते हैं, तो इसीलिए वो कलरलेस स्टेट में होता है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो है प्रेजेंट होता है सेल्स के बीच में, ठीक है, सेल्स के बीच में ये इस तरह से प्रेजेंट होता है, और इसका काम होता है सेल को जो भी चीज़ चाहिए वो
उसको डिफ्यूजन के थ्रू अंदर बाहर वहाँ पर होता है। तो ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है कि जो सेल है वो इसके अंदर रहे और जो भी चीज़ चाहिए उनको, वो एक लिक्विड मीडियम है क्योंकि, तो उनको लेने में और वापस भेजने में आसानी होती है। तो ये उनके मीडियम की तरह बेसिकली काम करता है। अब ये हो गए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बाद। अब नेक्स्ट आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप्स होते हैं, बोन और कार्टिलेज। अब हम इनका जो है डिफरेंस की तरह पढ़ेंगे तो ये अच्छे से याद भी हो जाएंगे और समझ भी आ जाएंगे, ठीक है। तो बोन में क्या होता है, बोन में सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की। बोन में जो मैट्रिक्स होता है वो बना होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का, ठीक है। और कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स होता है वो बना होता है प्रोटीन एंड शुगर से, ठीक है। एक डिफरेंस ये हो गया और एक पॉइंट जो हमको याद करना था, ठीक है। फिर बोन की बात करें तो बोन इज़ वेरी स्टिफ, इसकी स्टिफनेस इज़ हाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बोन को आप मोड़ नहीं सकते, लाइक अगर यहाँ पर एक सिंगल बोन है तो आप उसको मोड़ नहीं सकते, जॉइंट्स की बात अलग होती है, ठीक है। फिर कार्टिलेज के केस में, कार्टिलेज पहले हमको ये जानना होगा कार्टिलेज होता कहाँ पे। कार्टिलेज मिलता है आपकी नोज़ में या फिर आपके ईयर्स में मिलता है, ठीक है। तो अगर नोज़ को और ईयर्स को देखें तो हम उनको हिला सकते हैं ना, तो कार्टिलेज की ये देखा जाए तो स्टिफनेस इसकी लो होती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग नोज़ और ईयर्स को अपने हिला सकते हैं। देन इसके बारे में बात करते हैं इनके फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो बोन का क्या फंक्शन होता है, बोन का फंक्शन जो हमारा स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन है वही बोन का फंक्शन है, यानी कि एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, ठीक है। तो जब फ्रेमवर्क की बात आती है तो वो कौन प्रोवाइड करता है, बोन। और एक और चीज़, जो बोन है वो एंकरेज प्रोवाइड करता है हमारी मसल्स को। जो हमारी मसल्स हैं वो बोन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये हमारी बोन है, थोड़ी ख़राब बोन हो गई ये बोन है, ये बोन है, तो इसके ऊपर जो होंगी वो मसल्स होंगी, ठीक है। और ये मसल्स किससे जुड़ी होती हैं, फाइनली बोन से तो जुड़ी होती हैं। तो जो बोन है वो उनको एंकर करके रखता है, उन्हें पकड़ के रखता है। तो ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड एंकरेज, ठीक है। तो बोन के 2 फंक्शन हो गए, दैट इज दे प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड एंकरेज। देन कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है, कई जगहों पे जो बोन है उसको स्मूथनेस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक बोन है तो इसकी अगर हम एंड देखें तो यहाँ पे कार्टिलेज अगर प्रेजेंट है तो इसे एक स्मूथ स्ट्रक्चर मिलता है, एक बहुत ही स्मूथ जो है ये हो जाती है और इसके फंक्शन जो है वहाँ पे इन्हांस हो जाते हैं। तो कार्टिलेज क्या करता है, इट प्रोवाइड्स स्मूथनेस टू बोन्स। तो बोन्स और कार्टिलेज हैंड इन हैंड यानी कि साथ में काम करते हैं, जिससे कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग भी हो और हम लोग अपने जॉइंट्स को या फिर जहाँ पर जैसे हमारे नोज़ है या फिर ईयर्स है इनको हिला भी सकें, ठीक है, पूरी तरीके से भी स्टिफ ना हो। तो बोन और कार्टिलेज का ये बेसिक डिफरेंस है कि एक तो सबसे बड़ा पॉइंट इसका मैट्रिक्स, देन ये कहाँ पर मिलते हैं, हमारी पूरी बॉडी में ये बोन प्रेजेंट होता है वैसे तो, लेकिन स्टिफनेस की अगर बात करें तो बोन की ज़्यादा होती है, ठीक है। और कार्टिलेज में स्टिफनेस कम होती है, और वो इसलिए भी क्योंकि बोन का जो मैट्रिक्स है दैट इज़ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बना हुआ, तो इसीलिए ज़्यादा स्टिफ भी होता है, जबकि यहाँ पे प्रोटीन और शुगर है। फिर उसके बाद फंक्शन इज बोन प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क एंड एंकरेज वेयरएज कार्टिलेज प्रोवाइड स्मूथनेस टू द बोन्स। अब इसके बाद आता है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। अभी आप 2 टाइप्स ही देख पाते हैं, आगे हम लोग बाकी के 2 टाइप्स भी कवर करेंगे। तो ये है एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं, एरियोलर टिश्यूज़
जो है पहले उनकी लोकेशन के बारे में जान लेते हैं, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, क्योंकि इसका ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट आता है इनके फंक्शन पे भी। ठीक है, तो एरियोलर टिश्यू जो है वो हमको मिलते हैं बिटवीन स्किन एंड मसल्स। ठीक है, यानी कि स्किन है जो हमारी सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है, और फिर उसके बाद मसल्स जो आती हैं, तो उनके बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है दैट इज़ एरियोलर टिश्यू। ठीक है, देन दे आर फाउंड अराउंड द ब्लड वेसल्स, यानी कि अगर ब्लड वेसल है तो उसके चारों तरफ जो है एरियोलर टिश्यू होंगे, एंड देन नर्व्स। ठीक है, तो अब इसके फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन क्या होगा। इनका फंक्शन होता है बेसिकली सपोर्ट एंड रिपेयर। ठीक है, तो ये जो मैंने लोकेशन दी है ये कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, इसके अलावा ये और इंटरनल ऑर्गन्स में भी मिलते हैं। तो जहाँ जहाँ ये मिलते हैं ये सपोर्ट का काम करते हैं, प्लस रिपेयर किस चीज़ का, ऑब्वियसली टिश्यूज़ का। तो स्किन और मसल के बीच में फॉर एग्जांपल अगर ये प्रेजेंट है और कहीं भी थोड़ा वियर एंड टियर हो जाता है तो वहाँ पे ये एरियोलर टिश्यू क्या है, रिपेयर का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि उसको ठीक करते हैं। देन बात आती है एडिपोज टिश्यू के बारे में। ये मैं अपने लेक्चर वीडियोस में बहुत बार बोल चुकी हूँ अबाउट एडिपोज टिश्यू, और इसका मैंने कई बार फंक्शन भी बताया है। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। ठीक है, तो ये लोकेशन मिलता कहाँ है, दे आर फाउंड अंडर द स्किन अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स। तो इसका फंक्शन, इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन या ओनली फंक्शन जो हम कहते हैं कि सबसे मेजर फंक्शन जो है वो होता है स्टोरेज ऑफ फैट। तो ये क्या करता है, ये फैट का स्टोरेज करता है। तो बेसिकली अगर कोई मोटा है तो इसकी वजह से मोटा है, अगर उसमें एडिपोज टिश्यू नहीं होता तो हम शायद मोटे नहीं होते। तो ये क्या करता है, फैट का स्टोरेज करता है। लेकिन फैट देखा जाए तो हमेशा बुरा नहीं होता है, इमरजेंसी सिचुएशंस में एडिपोज टिश्यूज़ की वजह से ही लोग सर्वाइव कर पाते हैं। तो एडिपोज टिश्यू क्योंकि फैट का स्टोरेज करता है तो इसीलिए स्किन के अंडर होता है। ठीक है, ऑर्गन्स के अराउंड भी होता है। ऑर्गन्स के अराउंड अगर फैट इकट्ठा होने लगता है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, कई बार फेटल भी होता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं विसरल फैट। ये फैट जो होता है वो बहुत ही ख़राब होता है, स्पेशली अगर हार्ट के आसपास अगर फैट इकट्ठा होने लगे तो। ठीक है, वो बहुत जानलेवा भी होता है। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू बेसिकली क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट, और ये कहाँ मिलते हैं, अंडर द स्किन और अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स। ये दो मेन जगह हैं जहाँ पे ये मिलते हैं, उसके अलावा और भी जगह होती हैं, लेकिन मेन जो आप याद कर सकते हैं वो ये दो जगह हैं। ठीक है, इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट टिश्यूज़ होते हैं जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, दे आर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू तो ऑब्वियसली ये जोड़ने का ही काम करेंगे, पर ये किसे जोड़ते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको याद करने के लिए आप कोड याद कर सकते हैं विच इज़ BLB, एंड टेंडन्स के केस में BTM, नॉट PTM, इट्स BTM। ठीक है, तो टेंडन्स जो है वो कनेक्ट करते हैं बोन्स को मसल्स से। अब समझ आ गया होगा कि BTM में B इज बोन एंड M इज मसल। तो टेंडन्स कनेक्ट बोन टू मसल्स, यानी कि बोन, टेंडन, मसल। ठीक है, तो बोन और मसल के बीच में क्या जोड़ेगा उसे, टेंडन। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो बोन होती है वो एंकरेज प्रोवाइड करती है किसको, मसल को, पर मसल जुड़ेगी कैसे बोन से, अब हमको पता है टेंडन्स के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं BLB यानी कि बोन, लिगामेंट, बोन। तो बोन को बोन से जोड़ने वाली क्या होती है चीज़, लिगामेंट। तो टेंडन्स का क्या फंक्शन हुआ कि ये बोन को मसल से जोड़ेगी, और लिगामेंट का फंक्शन हुआ कि ये बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करेगी। सो बेसिकली ये इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, यही बेसिकली पूछा जाता है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट
प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। तो आज हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा कि ये होते क्या हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं, फिर एक एक करके हम लोगों ने इनके टाइप्स को डिटेल में पढ़ा। एंड दिस वाज अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।